जैसे ही ये मौसम शुरू होता है वैसे ही हमारे खेत में तरह तरह के खरपतवार उगने लगते हैं। और आपको बता दें कि ये खरपतवार हमारी फसल को 20 से 80% तक का उत्पादन गिरा देते हैं और हमारी फसल का उत्पादन काफी गिर जाता है। और अगर उत्पादन जितना मिलता भी है तो उसमें एक सबसे बड़ी बात आ जाती है कि उसकी शुद्धता खत्म हो जाती है। जो हमारे दाने उत्पन्न होते हैं उनकी शुद्धता में मिलावट आ जाती है। इस मौसम में जो खरपतवार नुकसान पहुंचाते हैं उनमें है मोथा घास, गाजर घास, दूब घास। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोथा घास के बारे में कि ये क्यों होती है और इसके जो कई नुकसान होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका निदान कैसे करें, इसे रोकें कैसे, इसे जड़ से कैसे खत्म करें। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले इस घास के हम चरित्र के बारे में जानते हैं। इस घास को सबसे हानिकारक खतरनाक घास क्यों कहा जाता है, सबसे हानिकारक खरपतवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये खेत में हो जाता है तो ये हटाए नहीं हटता है। इसको आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, इसको हटा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इसे उगते ही नष्ट कर देना चाहिए। सबसे पहली बात है कि इस घास में जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं, तो इसके कारण हमें नुकसान होता है। सबसे पहला कि ये हटाए नहीं हटता है, यानी कि ये उगता ही रहता है, अपनी जो नस्ल है वो आगे लगातार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाता है। और दूसरी बात है, इसकी गांठों को कुछ जीव जंतु बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि चूहा। तो चूहा इसकी गांठों को बहुत खाते हैं, इसके कारण चूहे हमारी फसल में आ जाते हैं और वो हमारी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम जानते हैं कि मोथा घास का निदान क्या है। इसको दो तरीकों से रोका जा सकता है। पहला तो है रसायनों का उपयोग करके और दूसरा है बिना रसायनों का उपयोग किए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे हम बिना रसायनों के उपयोग किए इसे जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, बिना रसायनों का उपयोग किए इस घास को हटाने का सबसे बढ़िया महीना रहता है जून का महीना। इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला कारण है कि हमारा जो खेत है वो इस महीने में अधिकतर तौर पर खाली रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस महीने गर्मी भी बहुत पड़ती है, तेज गर्म हवाएं चलती हैं जिसे लू कहते हैं। तो इसका हमें फायदा बहुत मिल सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले मिट्टी पलट हल से हमें गहरी जुताई कर देनी चाहिए ताकि जो अंदर की मिट्टी है, किसी भी फसल के अवशेष हैं, वो ऊपर आ जाएं और तेज लू के कारण, गर्म मौसम के कारण वो सूख जाएं। इसमें मोथा घास के अवशेष भी आ जाते हैं, जो बीज होते हैं, गांठें होती हैं, तो वो भी सूख जाते हैं, जिसके कारण भविष्य में मोथा घास का जो जमने का स्कोप है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप बिना रसायनों का उपयोग किए मोथा घास को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और मेरे हिसाब में सबसे बढ़िया तरीका भी यही है, क्योंकि रसायनों का अभी जब आप उपयोग करेंगे तो आप उतनी उसमें एफिशिएंसी नहीं पाएंगे। अब बात आती है कि आपने सही से खेत की जुताई वगैरह नहीं की है और आपके खेत में मोथा घास उगाई है, तो उस स्थिति में क्या करें? इसमें भी दो कंडीशन लागू होती हैं। सबसे पहली, अगर आप किसी भी फसल को लगाना चाहते हैं और मोथा घास आपके खेत में उगाई है, यानी कि अभी आपने कोई भी फसल नहीं लगाई है खेत में और मोथा घास आपके खेत में खड़ी है, और दूसरी कंडीशन है आपने फसल लगा दी है उसके बाद मोथा घास उगाई है, तो ये दो कंडीशन आती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब आपने खेत में कोई भी फसल ना लगाई हो और मोथा घास आपके खेत में जमी हो तो उसका निदान, उसका उपचार कैसे करें। तो एक टेक्निकल आता है ग्लाइफोसेट 71% SG। इस दवा को आप 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप अपने खेत में छिड़काव कर दें। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल दवा को खेत में दिखाना नहीं है, बल्कि सही से पौधों के पास जाकर, खरपतवार के पास जाकर आपको छिड़काव करना है, ताकि आपके एक एक खरपतवार तक ये दवा पहुंच जाए और आपका जो खरपतवार खेत में उगे हैं वो पूरी तरीके से सूख जाए। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि खेत में कोई भी फसल ना उगी हुई हो, वरना आपकी फसल भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो इस तरह के खरपतवार नाशी होते हैं वो सिस्टमिक खरपतवार नाशी होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सिस्टमिक खरपतवार नाशी क्या होता है? तो ये खरपतवार नाशी इस प्रकार का होता है कि अगर इस दवा की कोई भी एक बूंद भी अगर पेड़ के, पौधे के किसी भी हिस्से पर पड़ जाती है तो वो पूरा पौधा धीमे धीमे जड़ सहित सूख जाता है। और एक बात इसमें आपको और भी ध्यान रखनी चाहिए कि कई लोग बताते हैं कि इसमें यूरिया आदि की मात्रा मिलाकर डालेंगे तो जल्दी परिणाम मिलेंगे। आपको जल्दी परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन केवल ऊपर ऊपर। आपके जो मोथा उगा हुआ होगा उसकी पत्तियां जल्दी सूख जाएंगी, लेकिन जड़ सहित ये नहीं सूखेगा, जिसके कारण ये फिर से कुछ दिनों बाद उगाएगा और आपकी फसल को फिर से नुकसान पहुंचाने लगेगा। उसमें आपका खर्चा भी ज्यादा आएगा।
इस कारण से इसमें यूरिया आदि का इस्तेमाल करने से बचें। अब बात आती है कि आपकी फसल उगाई है, आपने किसी भी फसल को लगा दिया है, उसके बाद आपके खेत में मोथा घास उगाई है, तो उस स्थिति में आप उसका निदान कैसे करेंगे? तो इसके लिए टेक्निकल आता है बेंटाजोन 48% SL। आप इसकी 800 ग्राम दवा को 200 से 250 लीटर 250 लीटर पानी में मिलाकर अगर छिड़काव करेंगे 1 एकड़ में, तो आपकी यह भी समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या और निकल कर सामने आएगी, वो है झटका की समस्या, खासतौर पर सोयाबीन जैसी फसलों में, जहां पर आपको झटका की समस्या देखने को मिलेगी। यानी कि जब आप इस दवा को छिड़केंगे, उसके बाद क्या होगा, आप किसी भी खरपतवार नाशी को छिड़केंगे तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा पीलापन देखने को मिल सकता है, जो कि आपकी फसल में एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। लेकिन ये किसी भी खरपतवार नाशी की अधिक मात्रा के कारण या ऐसे खरपतवार नाशी के कारण आमतौर पर फसलों में देखी जाने लगी है। तो उसके लिए भी एक निदान है। इसके लिए आप क्या करें, जैसे ही आप खरपतवार नाशी का छिड़काव करें, उसके लगभग 8 से 10 दिन 12 दिन बाद एक और टेक्निकल का छिड़काव करें। वो टेक्निकल है NPK 19-19-19 की 1 किलोग्राम मात्रा, सिंजेंटा क्वांटिस की 400 ml मात्रा और सिलिकॉन पाउडर की 300 ग्राम मात्रा को आप 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव कर देंगे, तो आपकी झटका की समस्या भी कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो उसकी जानकारी आपको सीधे डायरेक्ट मिले। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, जो भी सवाल या सुझाव हो वो कमेंट में जाकर पूछें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।